बंद है यहाँ पर सरकार के लिए, ताकि इसमें अगर खड्डे में कोई गिर के मरे तो फटाक से ना हॉस्पिटल तक लेके पहुँचा सके मरीजों को, क्योंकि इससे तो कोई बच्ची कुछ गुंजाइश नहीं है हॉस्पिटल से बच सकेगा आदमी। मैं जी चौगले और रईस शेख साहब की मैं बात करूंगा कि बिफोर द बीएनसीएमसी इलेक्शन और बिटवीन द बीएनसीएमसी इलेक्शन दोनों कह रहे थे कि अब करप्शन नहीं चलेगा, भ्रष्ट मुक्त भिवंडी बनेगा, डामर चोरों को जेल भेजा जाएगा। तो अभी डामर चोरों को जेल क्यों नहीं भेज रहे? नाला सफाई, गटर सफाई की, भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, डामर चोरी की पोल खुल गई, जगह जगह खड्डे हो गए। कुछ हफ्ते में ही मतलब डामर रहा ही नहीं, कुछ परसेंट भी बचा नहीं। इसका मतलब तेल डालकर डामर का काम किया गया है, डामर बिछाया नहीं गया है, पूरा डामर उड़ गया है। तो ये डामर चोर हुआ कौन? अब क्या महेश चौगले रईस शेख डामर चोर नहीं है? मतलब ये तो वही हो गया कि चोर चले गए, डाकू आ गए। जब हेलो फ्रेंड्स, रिपोर्ट लाइन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं बागी फिरदौस पर नूर साइजिन के ठीक सामने। मेरे पीछे जो आप देखेंगे ये दृश्य, ज़रा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। महीना भर पहले यहाँ पर इस रोड को जो है खोदा गया था, नीचे से पाइपलाइन गई थी। पाइपलाइन जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया और खड्डा काफ़ी दिन तक वैसा ही रहा। हमने उस चीज़ की खबर भी चलाई, जिसके बाद यहाँ पर डामर डाला गया था। इसी रोड जो यहाँ पर खोदा गया था उसी के ऊपर डामर डाला गया था। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर का जो डामर था वो कहीं बह गया, उसी तरह यहाँ का भी डामर देखिए, यहाँ का भी डामर जो है पूरी तरह से बह गया है। मैं आपको थोड़ी स्थिति आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वही जगह है जहाँ पर नीचे से पाइपलाइन ले गई थी, उसके बाद यहाँ पर खोदा गया, डामर डाला गया। डामर डालने के बाद स्थिति आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े खड्डे, वो उधर दिखाइए, ये देखिए इस तरह की स्थिति यहाँ पर है कि ये गाड़ियाँ यहाँ पर फंस रही है और इस तरह के हालात यहाँ पर देखने के मिल रहे हैं। उधर इस तरफ आइए, मैं कहूँगा दिखाने के लिए। ये देखिए यहीं से ये पाइपलाइन जो है खोद कर लेके गए थे और यहाँ पर आप अभी इस वक्त स्थिति ये है कि बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। छतरी कहूँगा दिखाने के लिए, बड़े बड़े यहाँ पर खड्डे हो गए हैं, जिसके वजह से स्थिति काफ़ी। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देखिए कितना घुस गई। ये देखिए ये खड्डा देखिए यहाँ पर, ये इतना ज़्यादा खड्डा यहाँ पर बना हुआ है। और आगे आएंगे हम तो ये देखिए जैसे यहाँ पर युद्ध हुआ है, स्थिति आप देखेंगे तो ये स्थिति युद्ध वाली हो गई है, जैसे यहाँ पर कोई जंग हुई है। देखिए पूरा रोड देखिए, पूरा ब्लॉक उखड़ा हुआ है, रोड उखड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कल यहाँ पर कोई एक जंग हुई थी, जंग के बाद के हालात है ये। मगर ये वो हालात नहीं है, ये हालात महानगर पालिका ने खुद बनाए हैं। नीचे से पाइपलाइन गई थी, जिसके बाद इसके ऊपर डामर डाला गया। डामर के बाद ये बारिश तेज़ हुई, पूरा डामर बह गया। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि डामर कहीं नहीं जाएगा, मगर आप देखिए ये पूरा डामर बह गया है। और स्थिति आप देख सकते हैं साफ कि लोगों को चलना भी मुश्किल हो गया है। ये देखिए ये पूरा आपको सीधा वंजारपट्टी नाके तक इसी तरह आपको ये खड्डा दिखेगा और बड़े पैमाने पर यहाँ पर खड्डा है। पूरा डामर ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डामर लगाया गया था, पूरा डामर जो है यहाँ पर बह गया। तो मैं आपको जिस तरह से बता रहा था, ये पकड़िए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, इससे पहले भी हमने खबर बताई थी और आपको दिखाने की कोशिश करी थी। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये महानगर पालिका जो ठेकेदार है उसके ऊपर कार्रवाई कब करेगी, क्योंकि आप स्थिति देख सकते हैं डामर लगाने के साथ जैसे ही बारिश होती है पूरा डामर बह जाता है, मगर इस पर कोई नेता किसी तरह की आवाज़ नहीं उठाता। नायक पिक्चर का अनिल कपूर कहा जा रहा था, जो मेयर बैठे हैं नारायण चौधरी, उन्हें नायक पिक्चर का अनिल कपूर बताया जा रहा था। वो अनिल कपूर को ये सब नहीं दिख रहा है। देखिए यही स्थिति एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर की भी है, वहाँ पर भी ये दोनों स्थिति पे मेयर ने अभी तक कुछ नहीं बोला। जब कुछ नाला सफाई की बात थी तो नारायण चौधरी जो मेयर थे वो जाकर वहाँ पर सफाई यानी नाला सफाई चेक कर रहे थे, मगर ये स्थिति यहाँ पर क्यों नहीं है? जनता हमें फ़ोन कर करके, मैसेज कर करके इस स्थिति के बारे में बता रही है, तो हम आपको बता रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर प्रशासन जागे और काम जो होता है, असल में जो काम होता है वो यहाँ पर करे। देखिए निहायत ही शर्म का मुकाम है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो चुन कर गए हैं, ख़ास तौर पे हमारे दोनों आमदार मैं जी चौगले और रईस शेख साहब की मैं बात करूँगा कि बिफोर द बीएनसीएमसी इलेक्शन और बिटवीन द बीएनसीएमसी इलेक्शन दोनों कह रहे थे कि अब करप्शन नहीं चलेगा, भ्रष्ट मुक्त भिवंडी बनेगा,
डामर चोरों को जेल भेजा जाएगा। तो अभी डामर चोरों को जेल क्यों नहीं भेज रहे, क्यों नहीं रोड पर है? हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ महीने में ही नाला सफाई, गटर सफाई की भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, डामर चोरी की पोल खुल गई, जगह जगह खड्डे हो गए। कुछ हफ्ते में ही मतलब डामर रहा ही नहीं, कुछ परसेंट भी बचा नहीं। इसका मतलब तेल डालकर डामर का काम किया गया है, डामर बिछाया नहीं गया है, पूरा डामर उड़ गया है। तो ये डामर चोर हुआ कौन अब? क्या महेश चोगले रईस शेख डामर चोर नहीं है? मतलब ये तो वही हो गया कि चोर चले गए, डाकू आ गए। जब कॉन्ट्रैक्ट देने वाला और कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला दोनों सेम हो तो कार्रवाई किस पे होगी? मेरा स्पष्ट आरोप है कि बीएनसीएमसी की हमेशा ये पद्धत रही है कि चोर लोग खुद ही टेंडर निकालते थे और खुद ही टेंडर लेते थे। तो अब चोर तो नहीं रहे, मुझे लगता है डाकू आ गए, क्योंकि कुछ बचा नहीं ना। डामर थोड़ा बहुत रुकता तो हम मान सकते थे कि चोर है, डामर तो पूरा गायब हो गया। इसका मतलब खजाने में पूरा का पूरा पैसा बीएनसीएमसी का वो ये दोनों डाकू लूट के खाना चाहते हैं। अगर ये कहते थे कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, अच्छे काम होंगे, हमने सेकुलर मेयर बनाया है, हमने ऐसा मेयर बनाया जो शहर के हित के लिए काम करेगा, शहर के हित की बात करेगा, तो महापौर कहाँ है? महापौर रोड पर विजिट करते हैं लेकिन काम नहीं होता। तो ऐसा महापौर चुनकर फ़ायदा क्या? क्या ये महापौर आमदार रईस शेख और आमदार महेश चोगले के कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हैं? अगर नहीं काम कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एक लेटर पे साइन करें, दोनों ही कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करें। जिसने नाला और गटर सफाई का टेंडर निकाला था, जिसने का ठेका लिया था, जिसने डामर बिछाने का ठेका लिया था, ब्लैक लिस्टेड करें ना। जब ब्लैक लिस्टेड करेंगे तो हम मानेंगे कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है। देखिए अली बाबा 40 चोर वाली कहानी ना हो जाए। अली बाबा तो हैं, सारे भ्रष्टाचार माजी में भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आमदार महेश चोगले रईस शेख के हमने आपके सामने रखा है। सिर्फ और सिर्फ कमाई का साधन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों के फायदे का काम देखते हैं। जहां जनता के हित का काम हो वहां भ्रष्टाचार करते हैं, जहां जनता के हित की बात हो खामोश रहते हैं, जहां जनता के लिए लड़ने की बात है तो प्रोटेस्ट के लिए आगे नहीं आते। आप ये देखिए ना कि आधा रोड वैसे भी कम कर दिया गया, क्योंकि शहर में फिलहाल ऐसी है कि ट्रैफिक दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या कहेंगे? देखिए कोई भी निजी कंपनी या कोई भी सरकारी अदर कंपनी महानगर क्षेत्र में कोई भी खड्डे खोदकर अपना प्रकल्प करती है तो रोड बनाकर देने की जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। तो भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका एक वाहिद ऐसी महानगर पालिका है कि टोरेंट भी आगे बजा के जाता है, जियो भी बजा के जाता है, रिलायंस भी बजा के जाता है, कोई भी आता है खड्डे खोद के चला जाता है, लेकिन बनाता नहीं है, क्योंकि बनाने का पैसा हमारे नेता खा जाते हैं। ये तो हो गई नहीं बनाने और बनाने की बात, मगर इसमें जो ट्रैफिक खराब हो रही है उससे क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, हमारे जब सड़क अच्छी नहीं होगी तो दुर्घटना होगी, गाड़ियाँ स्लो चलेगी, गाड़ियाँ स्लो चलेगी तो ट्रैफिक होगी। तो ये जो ट्रैफिक हो रही है इसका मूल कारण हमारे आमदार और हमारे नगर सेवक और महापौर है, क्योंकि खड्डे आप बुझाओगे नहीं। खड्डे बुझाने का एक आप जो है एक इमरजेंसी पथक क्यों बनाते हो? बारिश में आपातकालीन एक पथक होता है जो इस टाइप के इंसिडेंट को दूर करने का उसका काम है, 24 घंटा उसको काम कर रहा है। खड्डे बुझाने का काम भी उनका है। तो क्या आप संडे है, मंडे है, ये सब सोचना है, छुट्टी है, ये खड्डे बुझ रहे क्यों नहीं है? खड्डे तो बुझना चाहिए ना, कम से कम कोई एक्सीडेंट ना हो, स्मूथली गाड़ी चल रही, खड्डे भी नहीं बुझ रहे। डामर तो आपने चोरी कर लिया, डकैती तो कर लिया खजाने पे पब्लिक के, लेकिन आप खड्डे भी नहीं बुझा रहे हो। तो ये दुर्भाग्य परिस्थिति है हमारे शहर की। डामर चोरी पर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं दोनों आमदार पर, क्या जिस तरह से शहर के नाले सफाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? देखिए नाला सफाई, गटर सफाई और डामर चोरी में जो भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, अगर आमदार महेश चोगले रईस शेख की कंपनी नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्होंने डकैती नहीं किए, तो उसको ब्लैक लिस्टेड करे ना, ब्लैक लिस्टेड करके दिखाए ना। एक कोई भी अदर संस्था के नाम पर टेंडर लेके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का बंद करे, ये हमारा कहना है। ब्लैक लिस्टेड करो ना, हिम्मत है तो दोनों को। अरे उल्लासनगर की हो या अमेरिका की हो, हमारे शहर में काम सही नहीं हो रहा है तो दोनों आमदार जो नायक पिक्चर की शूटिंग की ऐसी बातें करते हैं,
तो करके दिखाए ना, भ्रष्टाचार एक लेटर टाइप कर दे, ब्लैक लिस्टेड दोनों कंपनी। जब कार्रवाई होगी कॉन्ट्रैक्टर पे तभी तो अच्छा काम होगा, या खराब या काम ही नहीं लेगा, वो टेंडर ही नहीं लेगा, या अच्छा काम करेगा। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कंपनी आपकी है।